अक्सर कि वहाँ पर श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी गलतापीठ पधारे थे। उसके विषय में कोई ऐसा प्रसंग आपको स्मरण हो? देखिए, ऐसा है कि ये एक मेरे लिए भी एक शुरू में एक जिज्ञासा का विषय था। और वो ये था कि यहाँ जयपुर के हाई कोर्ट में एक जज थे, जज साहब भार्गव साहब, सुरेंद्र भार्गव साहब। वो और उनकी लड़की दोनों मॉरिशस में गए थे और एक रामायण मेला, वहाँ एक लल्लन प्रसाद व्यास जो दिल्ली के थे, वो हर एक बड़ी जगह में जहाँ भगवान राम की थोड़ी मान्यता है, वहाँ जाकर के वो रामायण फेयर लगाया करते थे। तो वहाँ मॉरिशस के एक रामायण मेले में वहाँ एक अंग्रेज ने एक पत्र पढ़ा था, जिसमें उसने गोस्वामी तुलसीदास जी का गलता जी में आने का उल्लेख करते हुए ये बोला था कि 3 वर्ष उन्होंने यहाँ प्रवास किया। तो वो जब लौट करके आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने तो कभी इस बारे में चर्चा की ही नहीं और कभी बताया ही नहीं हमको, तो वहाँ सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मुझे भी ये हुआ कि मेरे को ये तो था कि तुलसीदास जी नाभादास जी के साथ यहाँ रहे, लेकिन वो जो 3 वर्ष की अवधि थी उसके बारे में तो फिर मैंने अनेक जगहों पर उसकी चर्चा की और उसका जो भी कुछ था वो संकलित करने का प्रयास किया। तो उसमें एक रीवा एक रियासत है मध्य प्रदेश में, उसके एक राजा हुए थे रघुराज सिंह जी। उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तमाला में उल्लेख ये किया था कि नाभा जी ने एक भंडारा किया यहाँ पर, क्योंकि नाभा जी यहाँ निवास करते थे, तो वो भंडारा को सेवा, साधु सेवा ही उनका कार्य था। तो उन्होंने भंडारे में तुलसीदास जी को ही बुलाया। तो उस समय क्या है कि बड़ी छूत, मतलब ब्राह्मणों के द्वारा इस तरह का चिंतन रहता था कि कच्चा किसी ने छू लिया तो भोजन नहीं करना, ये नहीं करना। तो वो उनको बड़ा था कि कहीं मैं वहाँ जाऊँगा तो ये सब होगा। तो वो बड़ा उन्होंने सूक्ष्म में बड़ा अच्छे से उल्लेख किया है उन्होंने कि एक समय नाभाजू ज्ञानी जिन यह भक्तमाल निर्माणी, ते सब संतन न्योता दीन हो, सिगरे संत पयानो कीन हो, तुलसीदास को न्योतो आयो, ताही विचार मन में असलायो, पंगति में कच्चो पकवाना, द्विज को खेबो उचित न जाना, यह विचार कर तहाँ ने गए पवन सुवन तासो कही दयू। अने ये भाव उनके अंदर आने से तो उनको कि अब मैं नहीं जाऊंगा वहां। तो पवन सुवन जो हनुमान जी हैं, उन्होंने उनसे कहा कि भक्तराज नाभा को जानो, तुरते ही तह को करो पयानो, कि उनको भक्तराज हैं वो, आप तुरंत वहां रवाना हो। तो फिर वो यहाँ आए थे और वो एक बड़ा प्रसंग है। और फिर वो उन्होंने वो वहाँ भंडारा चल रहा था, फिर वो उनको बड़ी ग्लानि हो गई कि जो अपने गुरु की नाभि की बात जानने के कारण नाभा हुआ, तो वो तो मेरे भी मनस्थिति को जान चुका। लेकिन फिर बाद में नाभा जी ने अपनी भक्तमाल में उनको सुमेरु बनाया। तो ये है कि वो उनका भाव देख करके और उनकी भक्तों के प्रति चिंतन देख करके, तो तुलसीदास जी ने जैसा चर्चा है यहाँ अयोध्या कांड की रचना यहाँ उन्होंने गलता जी में अपने प्रवास के मध्य में की। जैसे तुलसीदास जी का भी आपके श्रीमुख से जिक्र